कलयुग को 4 जगह स्थान दिया राजा परीक्षित ने, लेकिन ये भी बहुत होशियार है। इसने क्या किया? बोले हम लोग भी होशियार हैं। कैसे होशियार हैं? अच्छा देखो, हम लोग भी होशियारी कैसी करते हैं? हम लोग हिंसा करके भोजन करते हैं, लेकिन कैसी हिंसा? हम होशियारी क्या करते हैं? बोले एक चीज खाते हैं, एक चीज मांसाहारी खाते हैं, और दूसरा वाला कैसे? बोले साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति क्या कहता है? बोला भैया हम हैं तो शाकाहारी, लेकिन मांसाहारी वस्तु बनने की पहले जो चीज आती है उसको खाते हैं और कहते हैं कि हम हैं शाकाहारी। तो ऐसा ही होशियार कलयुग निकला। कलयुग ने क्या किया? बोले कलयुग ने यहाँ कह दिया पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु। कलयुग ने एक याचना कर ली, प्रभु आपने 4 स्थान दिए, एक स्थान हम भी मांग ले क्या? तो परीक्षित ने सोचा भाई फल है, एक स्थान मांग रहा है तो इसको एक स्थान दे देना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा अच्छा मांग लो। इसने मांग लिया। क्या मांग लिया? बोले महाराज मेरा एक स्थान, बोले आप स्वर्ण में कर दो। अब स्वर्ण ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ना पहन रखा हो। तो यहाँ पे एक संशय आ गया कि स्वर्ण में निवास कैसे? क्योंकि वहां पे कहा गया हिरण्यवर्णाम भरलिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम। वेदों के मंत्रों में कहा गया कि लक्ष्मी और भगवान नारायण का निवास स्वर्ण में होता है, लेकिन यहाँ इसने क्या? पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु। परीक्षित जी से याचना करके, याचना करी, स्वर्ण में निवास मांग लिया। तो यहाँ पे दुविधा है। कैसी दुविधा है? तो यहाँ वेद व्यास जी वर्णन करते हैं जो हिंसा करके स्वर्ण लाया गया हो, जो कपट से स्वर्ण लाया गया हो, जो चोरी करके स्वर्ण लाया गया हो, उसमें कलयुग का वास है। और बोले जो मेहनत से, निष्ठा से स्वर्ण धन कमाया जाता है, उसमें बोले कौन? हिरण्यवर्णाम भरलिम लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। और चोरी करे हुए स्वर्ण में कौन? बोले हिंसा। में विचार किया कि बोले अब हम क्या करें? बोले अब सीधे राजा के ऊपर ही सवार हो जाते हैं, राजा के ऊपर अपना जो है स्तंभ गाड़ते हैं और बोले तभी काम चलेगा। ये क्या हुआ? बोले परीक्षित जी के मुकुट में निवास कर गया। और नया नया मुकुट निकला था कोषागार से। क्यों? क्योंकि उस समय भीम ने जरासंध को मार के वो मुकुट स्थापित किया था, तो इसलिए वो भी मुकुट हिंसा का ही हो गया। बोले कपट से लाया गया, युद्ध से लाया गया, वहां निवास कर लिया इसने। आगे आगे परीक्षित महाराज जाते हैं। अच्छा दूसरी चीज एक और आ गई यहाँ पे। क्या आ गई? बोले हम कोई भी वस्तु को अर्पण करें, कोई भी वस्तु लाएं, तो उसमें से कलयुग का अगर निवास हटाना है तो सबसे पहले हम परमात्मा के पास लाकर उसको रख दें, समर्पण कर दें। और क्या कहें? तुम ही निवेदित भोजन करहिं, तुम ही निवेदित भोजन करहिं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिं। अगर कलयुग हटाना है तो क्या है? प्रभु के पास कोई भी वस्तु लाओ और रख दो, और रखने के बाद में क्या है? प्रभु का प्रसाद समझकर पट माने अपने अंदर उसको स्थापित कर लो भूषण की तरह। वो वस्तु अगर साधारण भी होगी, अगर साधारण पुष्प की माला है और ठाकुर जी के गले से उतर के आ जाए
तो बड़ा अच्छा लगता है हृदय में डालने में। जब हृदय में पड़ जाती है, गले में पड़ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए कहा गया कि प्रभु को निवेदित करके कोई भी वस्तु घर में लाए। तो कलयुग ने क्या किया? बोले कलयुग ने राजा परीक्षित के सिर के ऊपर अपनी सवारी कर ली। आगे परीक्षित महाराज जंगल में गए, कथा आती है। तो जंगल में जाने के बाद परीक्षित जी को क्या हुआ? बोले बड़ी तेज की प्यास लगी। और प्यास लगने पे ये क्या है? प्यास लगने पे एक कुटी के आश्रम में चले गए, ऋषि के आश्रम में कुटिया में चले गए। और वहां जाकर इन्होंने क्या देखा? बोले इन्होंने देखा कि एक संत तपस्या कर रहे हैं। और संत को तपस्या करते देखकर इन्होंने वहां क्या? बोले उन महात्मा के सामने याचना की, मृषा समाधिरोहस्वती। बोले समाधि में याचना कर रहे थे। बोले याचना में जब ये देखा कि ऋषि महर्षि समीक ऋषि अपनी कुटिया के आगे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या से उठ नहीं रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा? बोले मृषा समाधिरोहस्वित। बोले ऐसा लग रहा है राजा के ऊपर वो कलयुग सवार है, तो कलयुग ही बुलवा रहा है। बोले ऐसा लग रहा है जैसे ये संत क्या है? बोले झूठी समाधि लगाए बैठे हैं। क्यों? बोले परीक्षित जी सोच रहे हैं, इन्होंने मन में विचार किया होगा कि राजा आएंगे, फिर राजा का सत्कार करना पड़ेगा, जलपान कराना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। इससे बढ़िया आंख मीच के बैठ जाओ, सारे झंझट खत्म। लेकिन समीक ऋषि क्या है? बोले समीक ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं हृदय से। लेकिन राजा ने क्या किया? बोले राजा ने ये देखा, राजा समझ नहीं पाए। और समझ नहीं पाए तो अपमानित करने के लिए इन्होंने क्या किया? बोले अपने तरकस से एक बाण निकाल के और एक सर्प को उठाया और राजा के गले में डाल दिया। बोले अगर ये समाधि में होंगे तो इनको कुछ होगा नहीं, अगर ऐसे ही बैठे हैं तो अभी झटपटा के उड़ जाएंगे। और निकल गए। आगे चलते चलते समय बीता तो क्या देखा? बोले उन्हीं के ऋषि के एक पुत्र गंगा स्नान कर रहे थे। गंगा स्नान कर रहे थे तो गंगा में संध्या वंदन कर रहे थे। और संध्या वंदन करते ही बोले क्या हुआ? संध्या वंदन का जल लिया हाथ में और उन्हीं ऋषि के पुत्र ने ये श्राप दे दिया कि हमारे पिता का अपमान जिस राजा ने किया हो, वो राजा उसी सर्प के काटने से 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा श्राप उन ऋषि पुत्र ने दे दिया। कैसा श्राप? इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दंगंसति समं कुलांगार योदितं दुहम। परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादं, मर्यादा का उल्लंघन एक राजा ने किया एक ऋषि के लिए। तो जो तक्षक सर्प हमारे पिता के गले में डाला है, इसी से इनकी मृत्यु 7वें दिन हो जाए, इतना कह के जल छोड़ दिया। और जल छोड़ने के बाद में बोले पिता के पास वो बालक आ गया और आके आश्रम में बैठ गया और पिताजी से कहने लगा। अब पिताजी भी ये सब देख रहे थे समाधि में कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। लेकिन जैसे ही बालक अपने पिता के पास आया तो पिता ने पूछा, तो बालक बताता है। तो उसके जो बालक के पिताजी ऋषि जो हैं वो कहते हैं कि श्राप जो दिया है, इस श्राप को मुक्त करने के लिए उन राजा के पास कोई सूचना पहुंचवा दो, क्योंकि अब श्राप वापस नहीं आ सकता है। ब्राह्मण की बोली और बोले बंदूक से निकली गोली दोनों बराबर हैं, वापस नहीं आती हैं। तो उन ऋषि ने कह दिया कि जाओ राजा से कह देना कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होने वाली है, तो 7 दिन में अपनी मृत्यु का प्रायश्चित करके उस परमात्मा के धाम की रास्ता को संवार लें। और क्या कहा कि अहो मया नीच मर्याद कृत्यम निरागसी ब्राह्मण गुण तेजसी। जब परीक्षित महाराज को ये सूचना मिली कि मुझे श्राप लग गया, तो परीक्षित महाराज ने उसी समय अपने राज्य को त्याग दिया और जंगल की ओर चल दिए। और जंगल में जाकर बोले क्या है, भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान की खोज कर रहे हैं। तो परीक्षित जी
7 दिन के अंदर मृत्यु के भय के कारण नहीं,